अपना पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट स्टार धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। उससे पहले भी इनकी ये खबर आई थी कि वो जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो झूठी साबित हुई। लेकिन सच सच तो सच होता है, एक दिन आके रहता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि एक ना एक दिन सबको ये दिन देखना ही है। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। वो हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। उनका ये गाना कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, डेफिनेटली मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा पसंदीदा या मोहब्बत वाला सॉन्ग होगा। जैसा कि कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, तो दुनिया में ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई जियारत के लिए अजमेर पहुंचा है, तो बहन कैसे पीछे रहती। बहन ने भी अपना कर लिया कि मैं भी जियारत पर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग जो कहते रहते हैं कि उमरा पे जाओ उमरा पे जाओ, उमरा पे नहीं जा रही है, वो गई है हाजी अली साहब की दरगाह पर। देखिए, इसको दरगाह पे जाने की याद, जबकि इसका बच्चा अब 6 महीने का हो चुका है, अब आई है। इस तरह से मैडम और जनाब ये कह रहे हैं कि जब हमने बच्चे के लिए मांगा था, दुआ मांगी थी, उसकी मन्नत हम आज पूरी करने के लिए आए हैं। जबकि उनका बच्चा लगभग 2.5 साल का हो चुका है। मन्नत कभी भी पूरी की जा सकती है, लेकिन तरीका यही होता है कि जैसे ही आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपको उसकी जियारत के लिए, उसको पूरा करने के लिए जाना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी रहेगी, जिंदगी तो चलती रहेगी तो हम फिर चले जाएंगे फिर चले जाएंगे। क्या आपको पता है कि कल क्या होगा? कल आप होगे या नहीं होगे? आपने किसी का उधार लिया है, आपने किसी को कोई वायदा किया है, आपने कोई मन्नत मांगी है, ये सारे काम जितनी जल्दी हो सके कर देने चाहिए। क्योंकि अपने ऊपर अगर चढ़े रहेंगे और उसके बाद में आप उस करने लायक नहीं रहे तो आप क्या जवाब देंगे? पर इन व्लॉगर्स को ये सब चीजें तब याद आती हैं कि जब इनको लगता है कि भाई अब व्यूज कम हो रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कोई ट्रैवल व्लॉग चाहिए, और तब ये इबादत के लिए चल पड़ते हैं। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इसको दरगाह पे जाना था तो आपको क्या लगता है कि 5:30 बजे उठ के ये दरगाह पे जाएंगे तो क्या अच्छी जियारत होगी? अरे इससे पहले भी गए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। इससे पहले भी गए, जब इनके सास ससुर आए थे तब भी लेकर गए थे, उनको भी तो दिन में लेके गए थे। फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि सुबह 5:30 बजे ये दरगाह की तरफ चल पड़े? चालो पे कुछ तो ठहर जाओ, कुछ तो ठहर जाओ, अपनी जिंदगी में कुछ ठहराव लाओ, लोगों को थोड़ा सा आराम करने दो, या लोगों को भी उस तरीके से चलने दो जैसे कि बाकी दुनिया चलती है। ये लोग रात को पूरी रात जगते रहते हैं और सुबह के टाइम पे 4 बजे या 5 बजे इनको नींद आती है, या ये कहिए तब ये सोने के लिए जाते हैं। चालू पे को ऐसे कोई सपना नहीं आया, बस रात को ये ख्याल आया कि भाई ठीक है, अगला व्लॉग जो है इसी चीज के ऊपर बनाएंगे, चलो चलो सबको ले चलते हैं, सबको ले चलते हैं। कोई भी पूरी रात ठीक से सोया नहीं है, और उसके बाद में 5:30 बजे तुम उठाकर सबको लेकर पहुंच गए दरगाह पर। कहां तो ये 5-5 6-6 महीने जाएंगे, 2 साल नहीं जाएंगे, और कहां सुबह 5:30 बजे उठकर चल देंगे। दिल्ली में जामा मस्जिद के लिए सुबह 5:30 बजे उठ के जो चले गए थे वो समझ में आता है, क्योंकि ये पैदल नहीं चल सकते, इसलिए इन्होंने ये किया कि गाड़ी लेकर हम सीधे जामा मस्जिद पर ही जाकर रुकेंगे और वहां पर सीढ़ियां चढ़ेंगे, जामा मस्जिद देखकर आ जाएंगे। तब भी यही हुआ, कोई सोया नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि बस 1 या 2 घंटे सोए थे, ये कोई सोया नहीं था, और सीधे के सीधे जामा मस्जिद देखने के लिए आ गए, और उसके बाद नाश्ता पानी किया और फिर होटलों में जाके सो गए। और होटल में सोने के बाद में शाम को उठे, और फिर शाम को उठने के बाद में इन्होंने बाकी के काम किए और व्लॉग बनाना शुरू किया। तो चालू पे इतनी काहे को चिंता है, इतना पैसे की मारा मारी क्यों है कि बस कुछ भी हो जाए व्लॉग व्लॉग व्लॉग? ना बच्चे को चैन लेने देना, ना घर वालों को चैन लेने देना, अब खुद का तो हाल क्या कर लिया है वो सबके सामने है। तो खुलेआम ऐसे ऐसे शब्दों के कमेंट आते हैं इसके व्लॉग के ऊपर कि हम उनको अपने व्लॉग में बोलते भी नहीं है। तो पैसे के आगे चालू ओप्पी को कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता कोई, किसी का भी उम्र, कोई भी किसी का आराम, किसी का कोई काम। देखिए, आप सब हम सब के घरों में कोई ना कोई काम होते हैं। कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई स्कूल के लिए जाता है, कोई कॉलेज के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है। भाई इनको कोई काम नहीं है, इनका सिर्फ यही काम है, और ना ही इनके घर में कोई भी काम करता है। सब ऐसे ही हैं, वेले ही हैं, सब बिल्कुल खाली हैं। इसलिए चालू ओपी ने सीटी बजाई और रिंग मास्टर के सारे के सारे तैयार हो गए और पहुंच गए कहां पर? हाजी अली साहब की दरगाह पर। अब अम्मी ऐसे बता रही हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद में फजर की नमाज पढ़ी,
चलो अब चलते हैं दरगाह की तरफ। सचमुच में रोज ही तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है या आज मौका मिल गया इसलिए तहज्जुद की नमाज पढ़ ली? क्योंकि अम्मी अम्मी इनके गैंग में शामिल नहीं रहती। रात को जगने वाले गैंग में वो नहीं है, वो अपनी लंबी तान के सोती हैं बड़े आराम से, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए। सॉरी, इसको नेगेटिव ना लें, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, ये एक अच्छी बात है। तो वो इनके गैंग में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। व्लॉग के स्टार्टिंग में, व्लॉग की ओपनिंग में ही फनी को नींद आ रही है, जमाइयां ले रहा है और उसे बड़ी अच्छी नींद आ रही है, लेकिन नहीं, उसको जाना है क्योंकि सिटी बच चुकी है। गुलामों का कोई मर्जी नहीं है, उसको वही काम करना पड़ेगा। अपनी अकल तो कोई यूज करेगा नहीं और कोई इसके सामने क्या बोलेगा, तो सबको भेड़ बकरियों की तरह लेकर गाड़ी में और टैक्सी में पहुंच गई वहां पर। और इन बच्चों का तो मैंने बता ही दिया, यानी बहन का बता दिया कि इतने टाइम से बच्चा अल्लाह ने इसकी गोदी में दे दिया है, लेकिन अब इसे याद आई है कि मुझे जियारत करने के लिए जाना है, मुझे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जाना है। उधर जनाब को भी 2.5 साल बाद में अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने का ध्यान आया है। अभी अम्मी की बात कर रही है तो अम्मी की भी बात सुन लीजिए। अम्मी भी जब उनका पोता 1.5 साल का हो गया और डब्बा अपने सास ससुर को वहां पर लेकर गई दरगाह में जियारत करने के लिए, तब अम्मी को याद आई कि भाई मैंने भी अपने जो पोते के लिए बोला था तो इसलिए वो भी पूरी हो जाए। एक दो नहीं, पूरा पूरा खानदान ही ऐसा है। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो इस्लाम को, धर्म को, इन सब चीजों को अपने तरीके से, बिल्कुल ही नए तरीके से, जो इनकी सहूलियत होती है उस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे करना चाहिए, जैसे कि सब कहते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले अपने व्लॉग में कहा था कि इबादत करने जाना उसका एक तरीका होता है। आपको पाक साफ होके जाना चाहिए, उसके बाद में अगर वहां पहुंच गए हैं तो एक बार और वजू बना लेना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया था, जनाब ने अपना वजू बनाया था, नान ने अपना वजू बनाया था, लेकिन मैडम तो कहीं से भी नहीं दिखाई, ना वहां से ही नहा धो के आई और ना यहाँ पर आके वजू किया। लेकिन भाई डब्बा ने इन सब चीजों का ख्याल रखा। डब्बा ने वजू पे भी बात करी कि भी हम लोग वजू बना के और पाक होकर आए थे। मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जैसे कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा अंतर रहता है। और इसके बाद जो दूसरी चीज हमने अपने पिछले व्लॉग में ही बताई थी कि कहीं जाते हैं तो वहां पर आपका जो पहुंचता है ना, अल्लाह तक पहुंचता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत पहुंचती है, आपका शुक्रिया अदा पहुंचता है, आपकी माफी पहुंचती है। बाकी ये सब जो आप चादर लेके जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी चादरें, इतनी महंगी महंगी चादरें, इतने सारे फूल और बहुत सारे शीरनी, ये सब चीजें लेके जाते हो, ये सब चीजें वहां तक नहीं पहुंचती। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर जैसे ही अजमेर गए थे तो वहां जिस तरह की चादर चढ़ाई थी, ये चादर वहां पे 5-6 हजार रुपए से कम की नहीं होती। आप सोचिए, 5,000 रुपए की चादर ये सर पे रखकर वहां पे दरगाह पे लेकर गए चढ़ाने के लिए, और जैसे ये चढ़ाएंगे आधा घंटा भी नहीं होगा, इनके निकलते ही वो चादर वहां से लपेटी जाएगी और उसके बाद में फिर उसी शॉप पे पहुंच जाएगी जिस शॉप की वो थी। फिर कोई और शख्स आएगा और वो आके फिर खरीद के लाएगा, उसको ऐसे ही दामों पे खरीद के लाएगा और फिर दोबारा लाके वहां पर चढ़ाई जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह पे या अल्लाह के पाक बंदों पर इस तरह से एक के बाद एक उतरी हुई चादर चढ़ाना ये सही है या फिर उनको ये कबूल होगा? अरे आज की डेट में आदमी दूसरे की ओढ़ी हुई चादर तो लेने को तैयार होता नहीं है। और ये बिल्कुल हकीकत है, हर जगह आप दरगाह पे चले जाइए, ये बिल्कुल ऐसी तरीके से व्यापार की तरह से चल रहा है। अब जो समझदार लोग हैं, जिनको ये समझ में आता है, उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए, सही इबादत और सही तरह का शुक्रिया अदा करने का तरीका सीखना चाहिए। जाइए, जियारत कीजिए, वहां पे अपना शुक्रिया अदा कीजिए, वहां पे अपनी माफी मांगिए, अल्लाह से माफी मांगिए कि हमारे से जो गुनाह जाने अनजाने में जो भी कुछ हुए हैं उनको आप माफ करें। उसके बाद में अकीदत के रूप में वहां पे आप जो भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितना वक्त दे सकते हैं वो वहां पे इबादत कीजिए। कुरान शरीफ, यासीन शरीफ और ऐसे बहुत सारे पंचसूरा वगैरह, ये सब चीजें वहां रखी रहती हैं। आप वहां से लेकर अगर आपको पढ़ना आता है तो वहां पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो अकीदत के रूप में वहां पे तस्वीर रखी रहती है। वहां जो भी आप तस्वीर, जिस तरह की तस्वीर पढ़ना जानते हैं वैसी तस्वीर पढ़िए और उसको ठीक से नाम लेके बख्श दीजिए। अब इसको मौधा जाना है तो मौधा जाने से पहले ये सलाम कराने के लिए सबको लेकर जा रही है। यहाँ तक कि वो 90 साल की बूढ़ी औरत जो है उसको भी इसी टाइम पे 5:30 बजे घसीट के लेके जा रही है। अब ये देखिए, जब अम्मी पढ़ सकती हैं फजर की नमाज, तो फिर ये सबको जो लेके जा रही है, क्या इसने खुद ने फजर की नमाज पढ़ी है? क्या डॉक्टर खाला ने पढ़ी है? और क्या
तो नेशनल जीजू हैं, उन्होंने भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? देखिए, एक तरफ तो आप शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम एक नमाज तक नहीं पढ़ रहे, जबकि तुम जगे हुए हो, नमाज का वक्त है, अम्मी पढ़ रही हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है नमाज पढ़ने में? अब लोग कहेंगे कि नमाज पढ़ी, इन्होंने नहीं पढ़ी, ये दिखाएंगे थोड़ा ना, ये सब चीजें थोड़ा ना दिखाएंगे। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन्होंने नमाज पढ़ी होती तो ये इस तरीके से दिखाती, अब ये डॉक्टर खाला नमाज पढ़ रही है और मैंने नमाज पढ़ ली है, या फिर अपने आप को पढ़ते हुए दिखाती। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसने नमाज पढ़ी हो या डॉक्टर खाला ने नमाज पढ़ी हो और इसने ना शूट किया हो। देखिए, एक ही वक्त में दो चीजें दिखाने का मतलब साफ दिखाई देता है। ये लोग दोगले हैं, ढकोसलेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, धर्म का नाम लेके सब लोगों को बहकाते हैं, और जो सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से सुन लें, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। घर के अंदर रोजे नमाज ढंग से करते नहीं है और उसके बाद में पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। 5 फर्ज बताए गए हैं, उसमें पहला फर्ज जो बताया गया वो नमाज बताई गई है। और गेटवे ऑफ इंडिया की रोड पर, जहाँ की पास में ही हाजी अली साहब की दरगाह है, वहां पर मैराथन दौड़ हो रही है। भाई, मैराथन दौड़ देखने के बाद में डब्बा आश्चर्य हुआ सुनकर कि वो भी मैराथन ऐसे ही दौड़ेगी। यार, कैसे कैसे अरमान हैं इनके, तो इनके लाइफ स्टाइल से कहीं से भी मैच नहीं करते। कोई भी दावा कर सकता है कि मैराथन तो छोड़ दो, ये दौड़ेगी भी। अरे लुढ़क ले, वही बहुत है, बोरी की तरह लुढ़क लुढ़क के पहुंच जाए, यही बहुत है। भाई, जिनके चलने का ये हाल है कि जामा मस्जिद जाने के लिए इनको सुबह 5 बजे निकलना पड़ा, और उसकी थोड़ी सी सीढ़ियां देखकर अरे इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जो बंजारा मार्केट जाके चलने से ही थक गए, तो वो ये कह रही है कि मैं मैराथन दौड़ूंगी एक दिन। हाँ, तुम जरूर दौड़ना, जरूर दौड़ना, और जब तुम मैराथन दौड़ोगे तो उसको पहले बताना, हम भी आएंगे ये देखने के लिए कि मैराथन दौड़ कैसे चल रही है। बच्चे को लेके आगे आगे फन ही चला जा रहा है, तो भैया किसी में इतनी ताकत नहीं है कि बच्चे को, अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो वेट तो उसका बढ़ेगा ही, और दरगाह तक जाने के लिए काफी सारा पैदल चलना पड़ता है। और सुबह सुबह बिना बच्चे का सर ढके हुए एक टॉवल टाइप का ओढ़ा कर कवर, और भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। और फिर कहते हैं कि बच्चे को ठंड हो गई, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, और उसके बाद में इनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं कर लो। खुद से डब्बा से चला नहीं जा रहा, और उससे ये कह रही है कि तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है। इसको खुद नहीं पता इसकी जिंदगी की कौन सी ट्रेन छूट रही है, और इस तरीके से ये अगर बढ़ती रही न जाने किस किस तरह की बीमारियों का घर बन जाएगी। सब लोग जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां, बट हम ऐसा बोलना नहीं चाहते। जियारत हो गई, इबादत कर ली, यासीन शरीफ पढ़ ली, इसके बाद में अगला काम रह जाता है खाना। और खाना खाने के लिए पहले भाई जूस पिया गया है, और जूस भी मैंगो जूस पिया गया है। ये जो अपनी डाइटिंग की दिखाती है, और ये दिखा रही थी इसी व्लॉग के अंदर, देखो ऐसा ही खाना है, यही मैं खाती हूँ। दूसरी तरफ वो मोरिंगा जो पी रही है, कि डेली स्टोरी लगाए रखती है, ये कितना भी पी ले उनको भी गलत साबित कर देगी कि इससे भी कुछ नहीं होता। भैया मैंगो जूस पी रहे हैं, उसके बाद में पाव भाजी खाई जाएगी। देखो थोड़ी देर के लिए ही डब्बा ने बच्चे को लिया है, और किस तरह से लादा है, बिल्कुल लिटरली मैं वर्ड बोला लादा। लादने का मतलब समझते हैं ना, कि अगर कोई जा रहा है उससे कहते हैं कि बोरी उठा लो, तो वो क्या अपने ऊपर लाद लेता है, मतलब कैसे भी करके उसको अपने ऊपर ले लेता है। ये बच्चे का हाल बना रखा है इसने, जबकि देखो डॉक्टर खाला ने ले रखा था जब ये चली थी वहां से, तो किस तरीके से ले रखा था। फनी अगर लेके चल रहा था, फनी किस तरह से लेके चल रहा था, और ये ऐसे लेके चल रही है अपने बच्चे को जैसे अपने ही बच्चे को इसने अपने ऊपर लाद लिया। देखिए स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरीके से बच्चे को लेके चला जाता है क्या। अभी इन सब लोगों ने यहाँ पे पाव भाजी भी खाई है, वड़ा पाव भी खाया है, पाव टोस्ट भी खाया है, तो अब देख लीजिए क्या किस तरह की इनकी डाइटिंग चल रही है। जो चालू अपी करेंगी वही तो पिज्जा ने करना है, जो वो करेगी वो ही करेगी। वो वॉक करने जाएगी, ये भी वॉक करने जाएगी, वो वॉक करने नहीं जाएगी, वो भी वॉक करने नहीं जाएगी। वो इस तरह का खाना खाएगी सारी की सारी, तो वो भी खाएगी, और अगर वो हेल्दी फूड खाने के लिए करेगी तो वो भी खाएगी। भैया ये क्या है, तुम्हारी अपनी अपनी सेहत, अपना अपना दिमाग है या नहीं है, या नकल के पीछे अकल लगाने की बिल्कुल ही तमीज नहीं रह गई है। अब इसके बाद में 10:30 बजे करीब घर आ गए ये सब घूम फिर के। अब उसके बाद में क्या करना है, क्योंकि रात के तो जगे हुए हैं, और एक ही काम रह जाता है, सोना और कुछ नहीं। तो अम्मी जो वहां से, मतलब जैसे कि घर की औरतें, ये बुजुर्ग औरतें जो होती हैं वो करती हैं पोती के लिए और अपने बच्चों के लिए, इन सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। तो भैया वो लेकर आई है अपने पोते के लिए टोपी। तो भी इस तरह की चीजें स्ट्रीट मार्केट से खरीद के लेकर आती हैं। मैडम को नहीं पसंद आती कुछ भी, और इसीलिए वो साइड में रख दी जाती है। इसलिए मैडम कोई भी ऐसी लाई हुई चीज को बिल्कुल भी ना यूज करती हैं और ना ही पसंद करती है। अब देखिए किचन में आके जो अपने हेल्थ इश्यूज ये डिस्कस कर रही है कि भाई अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए, तो अपने डॉक्टर से शेयर कर ले,
वो तेरे को बता देगा कि तेरी जो आदतें हैं, ये जो खाना, ठूसना, घूमना, सोना, रात रात भर जागते रहना, किसी भी तरीके से कोई भी फिजिकल काम ना करना, ये मोटापा बढ़ना और ये सब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये प्रॉब्लम और ऐड होंगी। और भाई जो इनके व्यूअर्स हैं, जो इनके डाई हार्ट फैन हैं, उनको भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये कर क्या रही है। अगर ये वास्तव में उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो उसके व्लॉग के नीचे ढेरों कमेंट करें कि ऐसे मत करो, ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। और अगर कोई भी डॉक्टर और ये सब इसके व्लॉग्स को देखता है तो उसे तो खास तौर से करना चाहिए। अब देखिए, एक तो ये खुद नसीहतें देती है और इसकी अम्मी वो उनसे भी ज्यादा नसीहत देने वाली हैं। अगर ये अपनी सेहत की प्रॉब्लम्स बता रही है तो उसे समझा रही है कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और काम और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। अपनी तरफ, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे अम्मी बहुत ज्यादा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देती हैं, मौका मिलते ही मीठा खाने से बाज नहीं आती, बिरयानी खाने से बाज नहीं आती, चिकन इतना तेल तेल वाला बनाती हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सेहत कहाँ जा रही है। लेकिन भाई दूसरों को नसीहत देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना डिग्री के कंसल्टेशन डॉक्टर हैं। अब भाई अम्मा को एक पर्स मिला है, वो कह रही है कि मेरी बेटी सुतारा इसमें पैसे भर के मेरे को दे देगी, और बेटी कहती है हाँ ठीक है, मैं 100 रुपए का नोट रख कर दे दूंगी। और अम्मा को कितना बुरा लगा, कितना बुरा लगा कि 100 रुपए का नोट, 100 रुपए तो मैं तो ऐसे वार फेर करके तेरे को वापस कर दूंगी। लेकिन डब्बा को तो अम्मा से दावत चाहिए, जब मौत जाएगी तो उसको दावत चाहिए अम्मा से। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ये सूट पहनकर बैठी हुई है, लाइट ग्रीन कलर का एक प्रिंटेड सूट। इस सूट में ही इसने बहुत सारी बकैती करी है। हाँ, जो भी समझदार लोग हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के कपड़ों में है। बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं आज की डेट में सभी लोग। इस बंदी को शर्म नहीं आती कि मैं किस तरह के कपड़ों में सबके सामने वहां पे आती हूँ। एक ऐसी तरीके के सूट पहन लेगी और सब कुछ दिखाएगी और उसके ऊपर एक दुपट्टा ऐसे करके डाल लेगी जैसे कि गमछा डाल लेते हैं। फिर इसको ये शर्म आती है कि हमारे व्लॉग में जो कुछ दिखाया जा रहा है पापा देख लेंगे, ससुर देख लेंगे, तो ये सब चीजें नहीं दिखाई देती, सबको पहचान में आता है। और जब सब लोग बात कर रहे हैं तो और भी ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली बात हो जाती है। अब देख लीजिए, शाम के 5 बज चुके हैं और उसके बाद में फनी का नाश्ता हो रहा है। ये सारे लोग दूसरों को सेहत की नसीहत देने वाले, इनके खुद के घर में ये क्या चल रहा है। अब देखिए, इसे तो मार्केट जाने का बहाना चाहिए कि बच्चा इतने दिनों से जो भी कुछ खा रहा है वो मीठा मीठा ही खा रहा है, तो भी पास्ता का बना ले और पास्ता बनाने के बाद में वो ना खाया जा सके तो मिक्सी में चला के उसको दे दे। और पिज्जा भी ऐसे खिला देना और बर्गर भी ऐसे खिला देना। भाभी ने तो साल भर तक के नमक भी नहीं खिलाऊंगी, चीनी भी नहीं खिलाऊंगी, शुगर नहीं खिलाऊंगी, हो सके तो कोरमा का टेस्ट करा देना, उसे भी पता लग जाएगा कि कैसा खराब कोरमा बनाता है तुम्हारा बाप। और क्यों करके उसके रेस्टोरेंट पर ज्यादा लोग ठूसने नहीं आते। फनी अगर शॉपिंग करने के लिए लेके जाए तो उसकी धुड़क धुड़क ये होती रहती है कि कहीं फालतू के पैसे खर्च ना कर दे। तो बच्चों को कह रहा है कि फालतू का कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत का सामान लेना, और कोई भी फालतू सामान लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब हो गए हैं 6 महीने बच्चे को, तो इसलिए हमारा कुछ ऐसा मन नहीं था करने का, लेकिन फिर भी पिज्जा कह रही थी हम ऐसा करना है और हमें एक सेलिब्रेशन करना है। वो बात दूसरी है कि हमने पहली महीने का किया था, दूसरे महीने का किया था, फिर तीसरे महीने का भी किया था, और तीसरे महीने के बाद में तीसरी कक्षा से ये सीधा छठी कक्षा में आ गया है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, हम करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन इतने डिसिप्लिन हम है ही नहीं। फिर अब जो मेमोरी बनाने के नाम पे कि चलो इसके 6 महीने का कर लेते हैं, मतलब दूसरे महीने का किया, फर्स्ट मंथ का किया, तीसरे महीने का किया, वो मेमोरी नहीं थी क्या? तो फोर्थ फिफ्थ कहाँ चले गए? और एक नई टर्म सुन लो, हाफ बर्थडे। बाद में कल को 1.5 बर्थडे कहेगी, फिर 2 बर्थडे कहेगी, फिर 2.5 बर्थडे कहेगी। लगता है ये वाला पहाड़ा तो हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। आपको पढ़ाया गया? बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स, चलो थोड़ी सी मेमोरी बना लेते हैं क्योंकि वक्त ऐसा भाग रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अभी ऐसे लगता है जैसे कल की बात थी और अब देखिए ये 6 महीने हो गए। इसके छोटे छोटे जितने कपड़े हैं वो भी सब छोटे हो गए। चालों पे तुम्हारे अलावा सारे सारे बड़े हो रहे हैं, एक बड़े ही नहीं हो रही तो बस यही नहीं बड़ी हो रही। ना इसकी बच्चों वाली बातें जाती हैं और ना ही इसका इस तरह के काम जाते हैं। लोगों ने जिस तरह से कॉल आउट करना शुरू किया है तो इसने बेबी वॉइस में बोलना तो इसने वाकई में बंद कर दिया। लेकिन अब भी बच्चे से कोई कम नहीं है, कोई समझदारी दिखाई नहीं देती, कोई काम ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो जिम्मेदारी वाला हो। बस एक ही काम है इसके जिम्मेदारी वाला, सिर्फ व्लॉग बनाना। अब 6 मंथ का बर्थडे है, अब 6 मंथ के बर्थडे के लिए अपने ही रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए आ गए। तो इस बार भाई पापा को नहीं भूले हैं, पापा को भी साथ में लेके आए, सबको लेकर आ गए। पापा को अपने जितने भी एम्प्लॉय है उन सबको पैसे दिलवा दिए। इसने ये नहीं कहा कि पापा तो देखो कमाते नहीं है, तो ये जो पैसे दे रहे हैं ना ये हम ही दे रहे हैं इनको। यहाँ पापा जो बैठे हैं ना साली के साथ बैठे हैं, इस बार जो अम्मी के साथ नहीं बैठे।
क्या हो गया? अम्मी ने मुंह नहीं लगाया या फिर साली के लगना है? क्योंकि डब्बा तो विशेष रूप से दिखाती है कि अम्मी पापा दोनों बैठे हैं और देखो कितने खुश हैं, कितने खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। भैया है कि दीवार की तरह आ जाता है, मतलब मैं जो वर्ड कहना चाहता हूँ मैं नहीं कहना चाह रहा, आपको बुरा लग जाएगा। जो बीच में आता है वो आप समझ लीजिए, वो के मजे के जो बीच में आता है वो ही बन जाएंगे। डॉक्टर खाला को एक गेटवे दिखाई दे रहा है कि दुबई जाने का या फिर जो उम्रा पे जाने का एक बॉक्स रखा हुआ है। भैया एक पर्ची कम से कम उसके नाम की डलवा देती, क्या पता वही लकी पर्सन बन जाए। बट भाई फ्री की पर्ची किसी की नहीं डलेगी। नो नो नो, मतलब नो नहीं कह रहा हूं मैं, 999 रुपए खर्च करो और पर्ची डालो। अब एक केक बनाया है पर्सनल शेफ ने, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है कि ये इसने बनाया है। इतना अच्छा और इतना प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ केक ये इसका हो ही नहीं सकता। केक की बातें कर रही है ना, मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगेन इसने उसी तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। आप नोट कीजिए, ये दोनों के दोनों मिलके आज की डेट में मिंत्रा का ज्यादा ऐड कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी और साइट के बारे में नहीं बोलते हैं, एक ही साइट के बारे में बोलते हैं। और देखिए ये अब दिखा रही है कि ये पोटली है ना, आज के आज ही किया था, आज के आज ही इसको डिलीवर हो गया। मतलब दे आर सो फास्ट, दे आर सो एफिशिएंट। मतलब इसकी भाभी से भी ज्यादा अभी से मंगाए होते तो मिनिमम 15 दिन लगने थे, लेकिन अनडिक्लेयर्ड तरीके से प्रमोशन ही कर रहे हैं ये, और पैसा ले रहे हैं पक्का 101%। पर सरकार और देश को तो चूना लगा रहे हैं। देखिए इसको घर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी, जब तक लिखा हुआ होम उसके घर पे नहीं आएगा उसे घर वाली फीलिंग नहीं आएगी। भैया ऑफिस समझ रखा है इसे, क्या समझ रखा है इसने? इतने दिन से इसके अपने हाथों से ये सब घर बनवाया, ये मैं ऐसा करवाना चाहती हूँ, मैं वैसा करवाना चाहती हूँ, उसके बाद में इसे घर वाली फीलिंग नहीं आ रही। मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, मिंत्रा को प्रमोट करना है तो कुछ और तरीके देख ले। फालतू की बात कर रही है कि भाई ये रखूंगी मैं तो अब मेरे को घर वाली वाइब आएगी। अब आप देख लीजिए भाई क्या सरप्राइज देगी, मतलब बच्चे को जो 6 महीने का है उसे सरप्राइज देगी। वो दुबई का टिकट दे दे जैसे तूने अपनी बहन को दिया था टिकट, और 2 साल से वो वेट करी दुबई जाएंगे दुबई जाएंगे, ऐसे बच्चे को भी टिकट दे दे, वो भी बहुत बहुत खुश हो जाएगा। मेरी मम्मी ने सरप्राइज नहीं प्राइज भी दे दिया। ऐसे झूठे वादे पता नहीं इसने कितने सारे कर रखे हैं। बेवकूफी देखिए, बच्चे को उसकी आंख के आगे हाथ लगा कह रही है नहीं 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 इसको दिखाना नहीं है, इसको सरप्राइज देना, ये देख लेगा किस तरह के बैलून आ रहे हैं, किस रंग के आ रहे हैं। मेरी माँ मेरे लिए किस किस देश से कौन कौन से बैलून लेकर आई है। अब एक बार फिर पार्टी का मौका आ गया कि पिज्जा मंगाओगे, पास्ता मंगाओगे, क्या मंगाओगे। उसके बाद में ये कि भैया हैदर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मतलब हैदर ने कोई युद्ध जीत लिया है, कोई किला जीत लिया है, या फिर उसने कोई बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नाम कर दिया है, या फिर कोई देश का कुछ प्रधानमंत्री या कुछ ऐसा कुछ बन गया है। कल के पैदल जो भी बात करते हैं ये ऐसे ही बात करते हैं। ये कहना चाहिए था कि भाई अब बच्चे के लिए आप क्या दुआएं देना चाहते हो। अभी इसके बाप ने कुछ नहीं उखाड़ा तो बच्चा कहां से उखाड़ लेगा। भाई सबसे अच्छी बात जो बोली वो कृष्णा नहीं बोली कि अपने मम्मी पापा जैसा बने। नहीं नहीं नहीं, एक बात बोलो, मम्मी जैसा बने कि पापा जैसा बने। और आप लोगों को क्या लगता है ये बच्चा जो पापा पे जाएगा या अपनी मम्मी पे जाएगा? खुद फनी क्या कह रहा है कि भाई हमारे माँ बाप की दुआएं तो सब बच्चों के साथ में रहती है, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं या नहीं है? उनको तुमने इतना ज्यादा तड़पा रखा है, वो नहीं देख रहे होंगे कि ये 6 महीने का क्या बन रहा है, बर्थडे बन रहा है, क्या बन रहा है। हमारा पोता और हमारे पास ही नहीं है, और जो खुश हो रहे हैं, जिन्हें खुश होना चाहिए वो खुश नहीं हो पा रहे, वो तड़प रहे हैं। और बस इनके लिए दुआ करते रहो और दुआ करो और दुआ करो। चलिए ये था एक समराइज इनका व्लॉग। आपने देख तो लिया कि इबादत को किस तरह से यूज करते हैं, मन्नत को किस तरह से यूज करते हैं, और उसको करने का तरीका इनका किस तरीके का रहता है। उसके बाद में बच्चे का बर्थडे व्लॉग। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।